बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ्टी एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आज के दौर में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा जो एक मसला चल रहा है वो ये है कि कौन सा सेफ्टी कोर्स करना चाहिए। अगर आप अपने जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में वो एक मिनिमम कोर्सेज की हम लोग बात करेंगे कि कौन से मिनिमम सेफ्टी कोर्सेज करने चाहिए ताकि आप सेफ्टी की फील्ड में इंटर हो सकें, या अगर आप सेफ्टी की फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको ज़रूरी करने चाहिए ताकि आपके सेफ्टी करियर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए वो ये है कि सेफ्टी कोर्सेज कहाँ से करने चाहिए। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आज के दौर में जितने भी इंस्टीट्यूट सेफ्टी के कोर्सेज करवा रहे हैं वो सभी इंस्टीट्यूट्स अप्रूव्ड या तो अथराइज्ड नहीं है कि वो सेफ्टी कोर्सेज करवाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि आपको कौन से सेफ्टी कोर्सेज अपने करियर का आगाज करने के लिए या तो करियर की ग्रोथ के लिए करने चाहिए, और आपको सेफ्टी कोर्सेज करने से पहले इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे करने चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोग बगैर स्किप किए कंप्लीट देखना ताकि आप इस वीडियो से प्रॉपर फायदा उठा के अपने सेफ्टी प्रोफेशन में ग्रोथ कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं कामरान शाकिर और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आप इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं कोर्सेज करने से पहले, और आपको मिनिमम कौन से कोर्सेज करके अपने सेफ्टी करियर का आगाज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपने अभी तक कोई भी सेफ्टी कोर्स नहीं किया है और आप सेफ्टी की फील्ड में जस्ट इंटर होना चाहते हैं, मीन्स अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सूट करता है जो कोर्स, वो दो कोर्सेज हैं, ऊषा एंड आयुष। लेकिन अभी ऊषा एंड आयुष के अंदर भी बहुत कोर्सेज हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप सेफ्टी की फील्ड में जस्ट अभी इंटर होना चाहते हैं, मीन्स आपका एंट्री लेवल है, तो आप ऊषा का जो कोर्सेज सिलेक्ट करें वो आप 10 आवर का फर्स्ट कोर्स जो आप करें वो 10 आवर्स का कोर्स करें। उसके बाद में आप लोगों को ऊषा का 30 आवर्स का ऊषा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कोर्सेज एंड ऊषा जनरल इंडस्ट्री कोर्सेज, ये दोनों कोर्सेज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ये कोर्सेज करके आप अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप ऊषा एंड आयुष में कंफ्यूज नहीं होना कि आपने पहले ऊषा करना है या पहले आयुष करना है। आपके एरिया के हिसाब से, आपके जो अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इर्द गिर्द, उनके हिसाब से आपको जो भी कोर्सेज इजीली अवेलेबल है आयुष या ऊषा, वो आप लोगों को कर लेना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊषा के कोर्सेज से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऊषा से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ऊषा का कौन सा कोर्स स्टार्टिंग में करना चाहिए। देखें, ये फर्स्ट कोर्स ऊषा 10 आवर्स है, सेकंड कोर्स ऊषा 30 आवर्स है। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ऊषा 30 आवर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या तो ये जो 4th नंबर पे यहाँ पे कोर्स मेंशन है ऊषा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री कोर्स। आप इनमें से कोई भी कोर्सेज से अपना ऊषा के कोर्सेज से आगाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये कोर्सेज हर इंस्टीट्यूट करवा सकता है, वो हमें कैसे पता लगेगा, आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कैसे करेंगे, इम्पॉर्टेंट बात ये है। बहुत इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हम लोग ऊषा के कोर्सेज करवाते हैं। चले हम आज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत फेमस है ऊषा एकेडमी। मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप ऊषा एकेडमी से कोर्सेज नहीं करें। ऊषा एकेडमी एक बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, उससे आपको कोर्सेज करने चाहिए। उन कोर्सेज का बेनिफिट भी होता है, वो कोर्सेज एक्सेप्टेबल भी हैं।
लेकिन हमारा टॉपिक सिर्फ यह है कि क्या ये इंस्टीट्यूट्स ऊषा से अप्रूव्ड हैं या ऊषा से अप्रूव्ड नहीं है। तो ये हम लोग ये देखें, ऊषा एकेडमी की ये वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट ओपन करके जाके यहां से देख सकते हैं। क्लियरली मेंशन है कि इज ऊषा एकेडमी एफिलिएटेड विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन ऊषा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको आंसर आएगा नो। ऊषा एकेडमी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ is not affiliated with the US Department of Labor or the Occupational Safety Health and Administration ऊषा। मतलब ये अगर आप इस एकेडमी से कोर्स करेंगे या इस एकेडमी के जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करेंगे तो जो वो आपको कार्ड इश्यू करेंगे वो ऊषा का कार्ड और ऊषा का सर्टिफिकेट नहीं होगा। ये बात आप लोगों के लिए भी न्यू होगी। क्यों? क्योंकि मोर देन 75% सेफ्टी ऑफिसर्स फील्ड में ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास ऊषा का कार्ड है या तो ऊषा का सर्टिफिकेट्स है, बट इन रियलिटी में उनके पास ऊषा का कार्ड नहीं होता है। इसी के नीचे अगर देखें, डज ऊषा एकेडमी इशू डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और ऊषा कार्ड्स, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा नो, ऊषा एकेडमी डज नॉट इशू डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कार्ड्स एट दिस टाइम। The card we issue are for completion of Usha Academy 10 and 30 hours program। बिल्कुल आसान लफ्जों में उन्होंने अपनी ही वेबसाइट पे दिया हुआ है कि जो कार्ड हम लोग इश्यू करते हैं उनका ऊषा से या तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से कोई भी लिंक नहीं है, वो उनके अपने कार्ड से कि आपने उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। और अब थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो वो क्लियरली यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अथराइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। क्यों? जो ऊषा एकेडमी है वो कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को अथराइज भी करती है। ट्रेनिंग इंटरनेशनली आर नॉट अथराइज्ड बाय ऊषा एकेडमी टू इशू सर्टिफिकेट्स आर कार्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आर ऊषा। इवन के जो इंस्टीट्यूट्स अगर ऊषा एकेडमी ने अथराइज किए भी हैं तो वो इंस्टीट्यूट्स भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर या ऊषा का कार्ड इश्यू नहीं कर सकते हैं। अभी तक कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऊषा एकेडमी या ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूट से कोर्स कर चुके होंगे और अपनी एक अच्छी खासी रकम उनको अदा भी कर चुके होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि अगर आप ऊषा एकेडमी या किसी इंस्टीट्यूट जो एक अच्छा, जिसका नाम अच्छा है, ऊषा एकेडमी इज अ वेरी फेमस, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप यहां से कोर्सेज करें अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन हमारा टॉपिक आज का दूसरा है कि क्या ये इंस्टीट्यूट्स अप्रूव हैं ऊषा से या नहीं। तो ऊषा एकेडमी या तो कोई भी इंस्टीट्यूट्स बाकी ऊषा से अप्रूव नहीं है। अभी चलते हैं ये देखने के लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि ऊषा से कौन से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। आप ऊषा की वेबसाइट पे जाएं, ये ऊषा की वेबसाइट है, आउटरीच ट्रेनिंग ऊषा अथराइज्ड आउटलाइन आउटरीच ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ये ऊषा की वेबसाइट है। यहाँ पे वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और देखें, जैसे अगर आपने कंस्ट्रक्शन 10 आवर्स करना है तो ये इंस्टीट्यूट्स ऊषा से अप्रूव्ड हैं। और ये सभी इंस्टीट्यूट्स जो हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। ये याद रखें कि ये सब भी ऑनलाइन सिर्फ कोर्सेज करवाते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन 30 आवर्स करना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं। आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट ऊषा के कौन से कोर्सेज करवा रहा है। जैसे ये एक इंस्टीट्यूट है 360training.com, ये ऊषा से आउटरीच ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे और आप यहाँ पे एक डिटेल पे क्लिक करके देखें, ये क्लियर मेंशन है, गेट योर ऑफिशियल ऊषा 10 डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कार्ड्स। हमें क्या चाहिए? कंप्लीशन के बाद ये कार्ड चाहिए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से इश्यू होना चाहिए। और वो सिर्फ वही इंस्टीट्यूट इश्यू कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट ऊषा से अथराइज्ड हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट से करें जो कि ऊषा से अथराइज्ड हैं। लेकिन अगर आप न्यू प्रोफेशनल हैं, आप अपने कैरियर को अभी शुरू करना चाहते हैं, तो
तो आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे भी इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले सकते हैं जो कि डायरेक्टली उषा से तो अप्रूव नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी भी उषा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर के साथ में लिंक जरूर है। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे आयुष कोर्सेज की, कि आपको आयुष के कौन से कोर्सेज करने चाहिए। तो आप आयुष के जो मैनेजिंग सेफली या तो वर्किंग सेफली, इन दोनों में से कोई भी कोर्स करके अपने कैरियर का आगाज कर सकते हैं। एंड इवन कि अगर आप लोग ऑलरेडी सेफ्टी की फील्ड में काम कर भी रहे हैं तो आयुष मैनेजिंग सेफली एंड वर्किंग सेफली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अभी इनमें शॉर्ट में आपको एक डिफरेंस बता देता हूं कि मैनेजिंग सेफली एंड वर्किंग सेफली में डिफरेंस है क्या। मैनेजिंग सेफली स्पेसिफिकली उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है जो सेफ्टी प्रोफेशनल एक फील्ड के साथ साथ ऑफिस में भी काम करते हैं, जिनको कुछ एडमिन रिलेटेड काम भी होते हैं। और वर्किंग सेफली जो है आयुष की वर्किंग सेफली वो स्पेशली फोकस करती है आपकी फील्ड के रिलेटेड। तो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके हम लोग देखते हैं कि कौन से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप आयुष के कोर्सेज कर सकते हैं। मैं अगेन आपको कहता हूं कि जो इंस्टीट्यूट अगर अप्रूव्ड नहीं भी है वो इनडायरेक्टली अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से लिंक है और वो आपको फिजिकल क्लासेस आपको वहां से मिल रही हैं तो आपको वहां से फिजिकल क्लासेस लेनी चाहिए। ये आप जस्ट एक जब भी एडमिशन करते हैं उससे पहले थोड़ी बहुत आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो भी इंस्टीट्यूट आपको ऑफर कर रहा है या जहां पे आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च आप लोगों को कर लेनी चाहिए। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे उनसे पता लग जाएगा या इंटरनेट से पता लग जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट्स जो है तो एक ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। तो अगर आप गूगल ओपन करते हैं तो आपने वहां पे लिखना है फाइंड अ स्टडी सेंटर आयुष के लिए। जैसे ही आप लिखेंगे, देखें ये वेबसाइट है, आप लोग ये वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आयुष के अप्रूव्ड स्टडी सेंटर नज़र आ जाएंगे। इनमें डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट स्टडी सेंटर्स अप्रूव्ड हैं। जैसे कि देखें आप, अगर आपने लेवल 3 करना है आयुष का तो एडीएल हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वो अप्रूव्ड है। अगर आपने लेवल 6 करना है तो वहाँ पे ये 3 इंस्टीट्यूट्स अभी तक अप्रूव्ड हैं। लेकिन देखें ये टाइम टू टाइम ये चेंजेस होती रहती हैं। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट्स अप्लाई कर सकता है कि वो अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहता है, शायद उसको अप्रूवल मिल जाए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप इरादा कर लें कि आपने कोर्स करना है उस टाइम आप आयुष की ये वेबसाइट जाके विजिट कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि जिस इंस्टीट्यूट से आप कोर्सेज कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है भी या नहीं। जैसे ये देखें, ये एक आयुष एकेडमी है, ये लेवल 6 तक के कोर्सेज के लिए अप्रूव्ड है। आप इनके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं इनकी पूरी डिटेल, इनके जो कोर्सेज के प्राइस हैं, फिर आपने बुक कैसे करना है, यहाँ से आप अप्लाई भी करके कोर्सेज कर सकते हैं। तो जस्ट आपने कोर्सेज करने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च ज़रूर करनी है, अपनी एफर्ट्स ज़रूर डालें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिल जाएंगे डेफिनेटली। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उषा एंड आयुष का, लेकिन अभी उषा एंड आयुष तो बेसिक कोर्सेज हैं, उसके बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मेरे हाथ में एक पेपर है जिसमें निबोश के बहुत कोर्सेज मेंशन है, निबोश आईजीसी, निबोश आईडीप, निबोश पीएसएम। क्योंकि निबोश आपके कैरियर को रियली में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने में मदद दे सकता है। लेकिन अगर आपने निबोश का कोई भी कोर्स नहीं किया है तो निबोश का सबसे जो एंट्री लेवल कोर्स है उसको कहते हैं निबोश HSW। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो करने के बाद आप आईजीसी करें। अगर आप HSW नहीं भी करना चाहते हैं तो आप आईजीसी कोर्स निबोश का डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आईजीसी की कोई भी डिटेल नहीं दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी निबोश आईजीसी पे मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है। आप वो वीडियो या तो ये ऊपर आई कार्ड के ऊपर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या मेरे चैनल को विजिट करके वहां पे भी निबोश आईजीसी की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने निबोश के कोर्सेज भी कर लिए हैं तो सेफ्टी का जो क्वालिफिकेशन है वो एंड नहीं होती। उसके बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो उसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन करनी चाहिए लेवल 6 क्वालिफिकेशन, लेवल 7 क्वालिफिकेशन, और वो आप OTHM से कर सकते हैं, NVQ से कर सकते हैं, या बाकी किसी भी जो बॉडीज हैं उनसे आप लोग ये क्वालिफिकेशंस कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको OTHM से कोर्सेज करने हैं तो लेवल 6 के या तो लेवल 7 के, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर रहे हैं क्या वो इंस्टीट्यूट OTHM से अप्रूव्ड है भी या कि नहीं अप्रूव्ड है। तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप जाके ऊपर आई कार्ड में भी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, या तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इजी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वो पहले वाली डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जहां से आपको पता लग जाएगा कि OTHM के कोर्सेज पूरी वर्ल्ड में, पूरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस वीडियो से ये पता लग जाएगा कि पूरी दुनिया में कौन से सिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है जो कि OTHM के कोर्सेज करवा सकता है। वो मैंने पूरा मेथड बताया है वहां पे आपको कि आपको कैसे, तो आप वो वीडियो प्लीज जरूर देखें मेरी, तो ताकि आपको ये पता लग सकेगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा रहे हैं वो एडमिशन लेवल 6 एंड लेवल 7 की क्वालिफिकेशन के लिए अप्रूव्ड है भी या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और मिलेंगे हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है।